हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब संतों की बात चल रही थी, उसी पर थोड़ा सा और चर्चा सुन लीजिए। संत जन कहते हैं, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। यानी भगवान के दर्शनों से भी दुर्लभ है सच्चे संतों का मिलन। क्यों? जिसे संत मिलन हो जाता है, उसे तो भगवान हर समय मिले मिलाए ही रहते हैं। यानी हमारे को कौन बताएगा? ये संत ही बताते हैं कि नित्य प्राप्त परमात्मा। हमें कौन मिला हुआ है 24 घंटे? परमात्मा। रात को उठे, किसके साथ उठे? परमात्मा के साथ। आप भूल जाते हो, और संत महात्मा हमें जगाते रहते हैं। संत के पास भगवान को छोड़कर दूसरी कोई बात नहीं होती, दूसरी कोई चर्चा नहीं होती। इसलिए भगवंत स्वयं दर्शन देंगे तो कुछ समय के लिए दर्शन देंगे, फिर अंतर ध्यान हो जाएंगे। लेकिन यदि किसी सच्चे संत का मिलन हो जाए, उनका सत्संग, उनका सानिध्य प्राप्त हो जाए, तब तो भगवंत हर समय हर घड़ी हमारे पास रहेंगे। भगवान फिर हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सच्चे संतों की महिमा, इसलिए संतों ने कहा, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत का दर्शन, संत का मिलन कोटि यज्ञों के समान है। आप सोचिएगा, दुर्लभ है संत समागम जग में, और सब तो मिल जाता है, मिल जाएगा, मिलता रहेगा भी। लेकिन किसी मनुष्य जन्म में यदि हमको किन्हीं संत का मिलन, सत्संग मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, उनका स्पर्श कृपा पूर्वक मिल जाए, उनका भगवत प्राप्ति का, आत्मज्ञान का संदेश मिल जाए, जो कि बड़ा कठिन है। कहते ना, संत दरस जिमि पातक टरहीं। संत दर्शन के से ही पाप सारे कट जाया करते हैं, पाप भाग जाते हैं। जैसे रोशनी के आते ही अंधकार मिट जाता है, इसी प्रकार जब संत मिलन हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, अब भगवत प्राप्ति की लगन लग जाती है। संत के नेत्रों में ऐसी शक्ति होती है, जिसे निगाह भर के देख लेते हैं संत, उसके न जाने कितने जन्मों के पाप उसी क्षण भस्म कर देते हैं। दृष्टिपात जो करते हैं संत, उससे ऐसा कौन संभव हो जाता है? ये बताते नहीं संत महात्मा, छुपा के रखते हैं अपने पास में। इसलिए कहते ना, महाप्रभु जी
को जब भगवान कहते हैं, भगवान जब मन के अंदर प्रेम भरते हैं तो आप जिस वृक्ष के नीचे बैठ गए वहीं ठाकुर जी का ओरा आपको खींच लेता है। देखो, संसार की सेवा तो करनी है, ये शरीर मिला ही सेवा के लिए है। तो कहते हैं कुछ देर संत के पास कृष्ण भट्ट के निकट, वो कृष्ण भट्ट है, बैठने के पश्चात ठाकुर का दर्शन होने लगता है, भगवान की चर्चा होने लगती है। भीतर इस वन में एक सघन कुंज है, आपके इसी शरीर में एक सघन कुंज है, सघन वृक्षावली है। वह बहुत ध्यान से देखने पर एक गुफा दिखाई देती है। ऐसी वो गुफा दिखेगी, वो संसार में नहीं, सच्चा भाव उस संत से मिलने से तभी वो गुफा आपको वहां मिलेगी। तो इसलिए पुण्य आत्माओं, कोशिश करो, चिंतन मनन अवश्य कीजिए, कृपा सभी साधक जन, इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। अब आगे के श्लोक को बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। 51वें श्लोक में भगवान समता को पुष्ट करने के लिए, पक्का करने के लिए क्या कहने जा रहे हैं भगवान, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कहते हैं, अर्जुन समता युक्त बुद्धिमान, यानी ज्ञान युक्त आत्मज्ञानी ही समता में आएगा। समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूपी बंधन से, बताओ कमाल है। मैं तो सोचता हूं भगवान को 700 श्लोक बताने पड़े। सोच के देखो, भगवान को भी 700 श्लोक बताने पड़े हमारे मन में। यानी अर्जुन इतने प्रश्न कर रहा था, हमारे मन में कितना अंधकार भरा हुआ है, उसे मिटाने के लिए भगवान कह रहे हैं, बुद्धिमान समता युक्त साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर, यानी अब जन्म नहीं होगा, छुटकारा, निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं है। आप और हम लोग इसी शरीर में संत महात्माओं की कृपा से ही जान पाए हैं। अमृत से पुत्र, देखिए रामचरितमानस कितने सरल शब्दों में बोल रही है। ईश्वर अंश, खूब बाप दादा कहते रहे, मेरा इतना लंबा परिवार, मेरा इतना लंबा परिवार, मेरे इतने बेटे, मेरे इतने पोते। किसी ने नहीं कहा हम परमात्मा की संतान हैं। ये तो संत महात्माओं की कृपा है हमारे ऊपर कि वो हमें बता रहे हैं रामचरितमानस से, ईश्वर अंश हैं हम। शरीर इन माँ बाप की कृपा से, इनके माध्यम से आया है, लेकिन हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं और जीव हैं। यानी जिस शरीर में जाते हैं उसे जीवित कर देते हैं, अविनाशी हैं। बताइए, लोग कहते हैं बेटा कुछ दिन का मेहमान है फिर मर जाएगा। अब बताइए, मौका मर जाएगा, आत्मा नहीं मर सकती। ये ज्ञान हमें कहां से मिलता है? संत महात्माओं की कृपा से। तो भगवान यहां पे निवेदन कर रहे हैं सभी जीवों से, समता युक्त बुद्धिमान साधक, यानी सदा आत्मा में रमण करने वाला, कर्मजन्य फल का
अर्थात संसार मात्र का त्याग करके। वो अपने कर्म का फल नहीं चाहता। संसार में तो 24 घंटे ये काम करेंगे तो क्या फल मिलेगा, ये पूजा करेंगे तो क्या फल मिलेगा, ये उपवास करेंगे तो क्या फल मिलेगा, फल की पहले चिंता करते हैं। संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूपी बंधन से, देखिए बंधन है यहाँ पर हम लोगों के ऊपर। अब इस बंधन को काटने का मौका मिला है हम सबको, और अगर आप हम लोग नहीं काट पाए तो इतना मान लीजिएगा, कारण भगवान नहीं है, संत महात्मा नहीं है, हम मन के गुलाम थे। अपने को सांप में, यानी रस्सी में सांप का भ्रम माने रहे, अपने को शरीर माने रहे, अपने परिवार में हैं। परिवार की सेवा में पाप नहीं था, परिवार की ममता मोह में पाप था, उनमें भगवान नहीं देखा। यह हमारे ऊपर बहुत बड़ा बंधन है, अब छूट सकता है। जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। कमाल का एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। अब इसी श्लोक पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपके साथ में, और आपसे निवेदन करूंगा, मैं हमेशा ही निवेदन करता हूं कि कोई भी चीज़ समझ में ना आए। अब देखिए मिश्रा जी पूछते हैं ना, अच्छी बात है। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से, हे देवी, बताओ भगवान शंकर को भी पार्वती को समझाने की क्या जरूरत थी? लेकिन पार्वती को कह के वो हमें समझा रहे हैं, हे देवी, ये संसार मन का ही खेल है। बताइए कितने विचित्र चीज है। ये संसार मन का खेल है, और जो अपने मन के वेग को नहीं रोक सकता, जो मन का गुलाम है, उसको मैं क्या कहूं, भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं उसका विनाश सुनिश्चित है, उसका विनाश होगा। अविनाशी होते हुए विनाश होगा। उपाय केवल एक, सदा समता में स्थिर रहना। शिव वही है, चेतन वही है, स्थित वही है, जागा हुआ वही है, जो सदा अपने को आत्मा में स्थिर रहता है। चंद्रमा मन तभी शांत होता है जब वो शिव के मस्तक पर विराजता है। आपका मन दिव्य हो जाए, ये इसका कमाल है। देखिए भगवान शंकर को भी पार्वती के माध्यम से ये बात बतानी पड़ी। तो भगवान कहते हैं 51वें श्लोक में, जो समता से युक्त है वही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान है। वही मनीषी है, वही विद्वान है, वही बुद्धिमान है, जो समता में, जिसे आत्मज्ञान हो गया। हर भगवान आगे आप सुनेंगे, एक श्लोक में आएगा, जो मनुष्य अकुशल कर्मों से, एक तो होते हैं कुशल कर्म, एक होते हैं अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता। कोई गलत काम हो गया अब उससे नफरत नहीं करता, और कुशल कर्मों में राग नहीं करता। जैसे हमने मंदिर बनवाया, अब हमारा उसमें राग हो गया, ये तो हमारा मंदिर है, यहाँ तो हमने मूर्ति स्थापित कराई है। तुम अपने अंदर तो भगवत प्राप्ति कर नहीं सके, जहां अंदर परमात्मा विराजमान है, मूर्ति स्थापित करा कर तुम्हें भगवत प्राप्ति हो गई।
तो जो मनुष्य अकुशल कर्मों में द्वेष नहीं करता, कुशल कर्मों में राग नहीं करता, वो मेधावी और बुद्धिमान है। अब आप सोचिएगा, आप हम लोग पता नहीं कहां कहां ढिंडोरा पीटते रहते, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, और अज्ञानी लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। कर्म तो फल के रूप में परिणित होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? आप सोचिएगा, यानी इस इच्छा से बीज बोया कि खेती होगी, कमाई होगी, तो भी खेती होगी, और निष्काम भाव से बीज बोया तो भी खेती होगी। बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है, निष्काम, तो उसको कर्म फल तो मिलेगा, पर वो बंधन कारक नहीं होगा। एक व्यक्ति बोल रहा था, ये मंदिर हमारा है। मैंने कहा आप तो यहां पर हो, वो मंदिर कैसे है? मंदिर में तो भगवान बैठे हुए हैं, आप भगवान हो? मतलब मंदिर बनवा के भी उसमें अहंकार लिया है, मेरा, हमारा मंदिर है, ये हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने बनवाया हुआ है। ये अज्ञानता नहीं तो क्या है? तो भगवान कहते हैं, ऐसे ही कोई निष्काम पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा, पर वो बंधन कारक नहीं होगा। जब मंदिर भगवान को विराजमान कर दिया तो भगवान का मंदिर हो गया, तुम्हारा उसमें क्या लग गया? मगर ये अहंकार और बंधन का हो गया, ये मेरा मंदिर है, ये हमारा मंदिर है। अतः यहां कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना है। इसका त्याग करने में हम सभी समर्थ हैं, लेकिन जहां बंध गए वहीं फंस गए। परिवार में रहना कोई पाप नहीं है, भगवान हमें परिवार में लाए हैं। अब परिवार एक मंदिर है। आप देखो, आप शिव परिवार में जाते हो, भगवान शंकर का परिवार बैठा हुआ है, तो आपके परिवार में शिव परिवार नहीं है, वहां भी भगवान का परिवार है, लेकिन आप उनसे ममता मोह, उनसे राग द्वेष करते हो। ये फसावड़ा है। क्योंकि इच्छा करना, कामना करना, ममता करना, वासना का त्याग करना, इसका त्याग करने में आप हम लोग सभी समर्थ हैं। हम धर्मशाला में जाते हैं, बहुत बढ़िया धर्मशाला, होटल में जाते हैं, बहुत बढ़िया होटल, पहले से मन में विश्वास है ये धर्मशाला है, यानी एक दिन हमें खाली करनी है। इस शरीर से तुम्हारा ध्यान नहीं है, ये भी एक दिन खाली करना है, ये मकान भी खाली करना है, ये शहर भी खाली करना है, ये लोग भी तुम्हें छोड़ के जाने हैं। ये ज्ञान पता नहीं कैसे आएगा, मतलब मरने के बाद ये ज्ञान आएगा हमारे को। जीते जिए भ्रम मिटाना होगा कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। तो भगवान यहां पर हम सब लोगों को निवेदन कर रहे हैं, जन्म बंध विनिर्मुक्ता समता युक्त मनीषी, यानी जिसके मन में आत्मज्ञान हो गया, भगवान को साथ महसूस कर लिया, सब में भगवान का दर्शन कर लिया, साधक, ऐसे साधक
जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बताइए, इतनी सी बात है। यानी समता का कमाल, 84 लाख योनियों से बाहर निकल गए। अच्छा, इसके लिए भी कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। अरे कोशिश क्या कर रहे हो? जब सुबह आप सोच के देखिए, मैंने आपसे भी आते के साथ सबसे पहले चर्चा की, एक बार जो अंधकार में हमें रस्सी सांप नजर आ रही थी, प्रकाश होते ही वो रस्सी हो गई। अब कोई कितना भी हमें डराए, ये सांप है सांप है, ना ना ना, रस्सी है, हमें दिख रहा है ये रस्सी है। ऐसे ये संसार, ये शरीर मिट्टी का घरौंदा है, लेकिन पता नहीं कब जागेंगे, कब होश में आएंगे, आत्म प्रकाश होते हुए भी बंधन में। तो भगवान कहते हैं समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब देखो, हम सबको मौका मिला है जन्म मृत्यु के बंधन से पार निकलने का। आप चाहो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, इसी जन्म में, अगले जन्म की आवश्यकता नहीं है। कारण समता में स्थित हो जाने से उनमें राग द्वेष कामना वासना, ध्यान दो, समता में स्थित हो जाने से क्या हो जाता है? राग द्वेष खत्म, कामना खत्म, वासना खत्म, ममता खत्म, आदि सारे दोष किंचन मात्र भी नहीं रहते। क्या मतलब? आत्म प्रकाश में शरीर का अंधकार मिट जाता है, ममता मोह आसक्ति का अंधकार मिट जाता है समता में। अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं बनता, वो जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अब आप सोचिए, आप और हम लोग यही श्लोक कोई सुनते सुनते और उसको विश्वास हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं मानूंगा अपने को। अभी देखिएगा, 2 दिन पहले जब मैंने बता रहा था कि मैं मेहरा साहब और मिसिज मेहरा से मिल के आया, तुम्हारे बड़े भाई ने हमें क्या कहा, अब तो आपको विश्वास हो गया। मैंने कहा हाँ भैया, बिल्कुल विश्वास हो गया। नरेंद्र भाई ने हमें कहा और हमने कहा बिल्कुल हो गया। क्यों? आत्मज्ञान ही तो प्रकाश है, ये हो गया तो माला माल हो गए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।